तब होता है जुर्म। इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। त्योहार खुशियां बांटते हैं, मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर देते हैं, लेकिन अगर वही त्योहार गम और सोग में तब्दील हो जाएं, तो वो त्योहार नहीं रहते। वो काटा, जी हाँ नाजरीन, ये अल्फाज हमने और आपने अपनी जिंदगी में जरूर सुने होंगे। पतंगबाजी में बो काटा की ये इस्तेलाह उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब एक पतंग का दूसरी पतंग से जोड़ पड़ता है और जीतने वाला बेसाख्ता बोलता है वो काटा। आज की क्राइम फाइल खुली है इस खेल से जुड़े कुछ अंदोनाक वाकयात के बारे में कि जिसकी वजह से इस खेल पर इस मुल्क में पाबंदी लगाना पड़ी। पतंगबाजी का यह त्योहार कभी तो मुल्की सतह पर मनाया जाता था, लेकिन धाती डोर के इस्तेमाल, हवाई फायरिंग और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जियों ने इस खेल को खूनी खेल में तब्दील कर दिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुकम्मल बैन है और किसी भी सूरत के अंदर, चाहे वो ओपन एरिया हो, आपकी रूफ टॉप यूज़ हो रहा हो या आप इसे रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी कर रहे हो, तो हर किस्म की जो पतंगबाजी है उसके ऊपर बैन है। और अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगी, आपको पकड़ा जाएगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसलिए पहले तो इससे इज्तनाब करें, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करें एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और इसकी वजह जो है वो कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपकी जो पतंग की डोर होती है उससे इनोसेंट जो लाइव्स हैं वो जाती हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो फैमिली बच्चे जो हैं उसमें ख़ास तौर पे उनकी गर्दन कट जाती है। लाहौर के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हुए कि एक PhD स्कॉलर था, उसकी भी डेथ हो गई, एक बच्ची की भी डेथ हो गई। तो इस तरह के वाक़यात हर साल आते हैं पतंगबाजी के अंदर, जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं और पूरी कौम उससे हिल के रह जाती है। तो आप सबसे ये इल्तमास है कि ये जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं ये आपके भले के लिए, फ़ायदे के लिए किए जाते हैं, इनको कंप्लाई करें और हमारे साथ ताउन करें इसके अंदर। सिर्फ मुल्तान शहर में कई लोग गले पर धाती डोर फिरने से जख्मी हुए और कई तो जाँ बाग भी हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है, जबकि हवाई फायरिंग से भी दर्जनों हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। बाहर का आमद है, बाहर का मौसम आने वाला है और इस मौसम के आते साथ ही जो पतंगबाजी है उसका एक जो हमारे पास कल्चर है वो ज़रा ज़ोर पकड़ता है। लोग पतंगबाजी, जो बच्चे हैं स्पेशली यंग जनरेशन जो है वो पतंगबाजी को बड़ा लाइक करती है और बड़ा पुराना कल्चर का हिस्सा भी है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिस्क जो हैं, हैज़र्ड जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं। तो आपके तवस्सुस से मैं अवाम उन्नास से इल्तमास करूँगा कि इसको डिस्करेज करें, अपने बच्चों को पतंगबाजी के जो ख़तरात हैं उनसे इनको आगाह करें। और उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जब हम पतंगबाजी में दाती डोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो हमारी जो ट्रैफिक है उसमें मोटर बाइक्स का जो नंबर है वो भी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ता जा रहा है। तो जो दाती डोर है जब आप पतंगबाजी करते हैं वो कहीं अड़ जाती है, कहीं रोड पे रह जाती है, तो जब मोटर बाइकर्स हैं जब वहाँ से गुजरते हैं तो जो उनका गला है, जो उनका थ्रॉट है, जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है सामने। तो वो डोर क्योंकि तेज़ होती है, वो जैसे ही गले पे फिरती है तो बहुत बड़ी जो लाइफ हैज़र्ड है उसका वो बायस बन सकती है, किसी की जान विद इन सेकेंड जा सकती है। क्या मुल्तान शहर में इस खूनी खेल का सामान तैयार होता है या ये पतंगों का सामान किसी और शहर से लाकर यहाँ फरोख्त किया जाता है? मसाजिद के अंदर ऐलानात भी करवाते हैं हम, आपके चैनल्स के तवसत से भी लोगों को बताते हैं कि 15 पे कॉल करके फौरी पुलिस को बताया करें कहीं पे भी काइट फ्लाइंग हो रही हो। और इसके अलावा हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हमारे SHOs तमाम तर जो मौज़ज़ीन हैं इलाके के, उनके साथ राब्ते में होते हैं, उनको बताते रहते हैं और उनके लाइज़ॉन के साथ ही हम इनको कंट्रोल करते हैं काइट फ्लाइंग को। तो हम इसके ऊपर मुतहरिक हैं। जहाँ तक बात है कि फिर भी अगर यहाँ पे पहुँच जाती हैं और फ्लाई होती हैं तो वो हमारे नॉलेज में आया कि वो आउटसाइड पंजाब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो अभी तक हमने इंटेरोगेशंस की हैं उसके अंदर जो चीज़ सामने आई है कि वो कारखाने हैं बाहर, पंजाब से बाहर, और वहाँ से बाय डिलीवरी TCS या किसी और मैकेनिज़्म के थ्रू वो चीज़ें यहाँ पे लोग ऑर्डर करके, ऑनलाइन ऑर्डर करके
काइट्स या उसके स्पिंडल्स और ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और हम जो है वो सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुल्तान शहर में अब तक कितने मुकदमात इन मौत बांटने वाले सौदागरों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं? गश्त डिवीजन है मुल्तान, इसकी आपको प्रोग्रेस बता देता हूँ। हमने बेसिकली 39 FIRs लॉन्च की हैं काइट फायर्स के ख़िलाफ़, और जिसमें 43 बंदे पकड़े गए हैं और 4072 काइट्स हमने रिकवर किए हैं अभी तक। ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी और इंशाल्लाह ताला हम आयरन हैंड के साथ डील करेंगे। जो तमाम तर काइट सेलर्स हैं, फ्लायर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारे साथ ताउन करें। इसमें हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रॉब्लम में आएँ, कानूनी उसमें आएँ, बेहतर है कि आप इससे बाज रहें। जी बिल्कुल, इसके अंदर हमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने काइट फ्लाइंग के अगेंस्ट भरपूर एक्शन करना है और भरपूर कार्रवाइयाँ करनी है। और ये कार्रवाई करने का मकसद ये नहीं कि अपनी आवाम को, अपने बच्चों को और अपने लोगों को जो है किसी तफरीह से महरूम करना है, बल्कि कोई भी तफरीह या कोई गेम जब वो खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उससे जानी नुकसान होते हैं, तो गवर्नमेंट या इदारे के लिए सबसे ज़रूरी जो इंसान की जान है वो है। अब अगर कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं तो हम उसमें बिल्कुल किसी लेतो लाल और किसी इंतज़ार में नहीं बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, बल्कि हमें जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है और हम ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उस पर भरपूर कार्रवाई करते हैं। पतंगें अब सिर्फ दुकानों पर ही फरोख्त नहीं की जा रही। जी हाँ जनाब, ये धंधा अब ऑनलाइन भी किया जा रहा है। हाथी डोर और पतंगे बजरिया कुरियर मंगवा सकते हैं। हमने इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस बनाए हैं कि लोग हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन दें। हमने ऊंची जगह हैं जो वहाँ के ऊपर अपने कैमरामैन दूरबीनें दे के बिठाए हैं, वो वहाँ से वॉच करते हैं। हमने 15 कॉल्स के ऊपर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लोगों को आगाही बख्शी है कि आप 15 कॉल करें, कि अगर हमें 15 कॉल मिलती है, हमें कोई इत्तला मिलती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उन कारखानों के ऊपर, हम उन डिलीवरी बॉयज़ के ऊपर, उन तमाम लोगों को भरपूर मुल्तान की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है और गुलगश्त डिवीजन स्पेशली इसके अंदर SP साहब की ज़ेर निगरानी इस पर भरपूर एक्शन कर रही है और हमने 43 के करीब लोगों को पकड़ा है और हज़ारों के करीब पतंगे पकड़ी हैं। पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप के ऊपर हम बिलीव करते हैं और जब तक लोग खुद इस चीज़ को की अवेयरनेस नहीं लेंगे और अपने बच्चों को आगाही नहीं बख्शेंगे और मिंबर और मस्जिद के स्टेज से भी और स्कूल के डेस्क से भी, स्कूल के जो ऑफिस वहाँ पे टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे, हमें अवेयरनेस की कमी है और कोई बात नहीं। हमारी पब्लिक बड़ी चीज़ों को समझती है जब उनको अवेयरनेस किसी चीज़ की दी, अवेयरनेस की कमी की वजह से ही है। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, वरना पतंगबाजी का ये शौक उन्हें हवालात की सैर भी करवा सकता है। मुल्जिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त फाइल बंद करती है जब मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में हो, तब तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।